ओके गाइस, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया कि व्हाट इज़ राउट मॉडल बाइंडिंग, और अब हम नेक्स्ट एडवांस प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास जब हम डेटा को लोड कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। वो कौन सी टेक्निक हैं? एक हमारे पास होती है ईगर लोडिंग और एक हमारे पास होती है लेज़ी लोडिंग। अब लेज़ी लोडिंग क्या है, ईगर लोडिंग क्या है, इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आपने समझना है लेज़ी लोडिंग। ठीक है, लेज़ी लोडिंग क्या है? मैं आपको यहाँ पे चैट जीपीटी से मैंने प्रॉम्प्ट इसको दी है, बताया है कि आप मुझे बताओ इनके अंदर डिफरेंट क्या है, ताकि मैं आपको एग्जांपल के साथ शो करा सकूँ। कहता है ईगर लोडिंग एंड लेज़ी लोडिंग आर वेज टू लोड रिलेटेड मॉडल फ्रॉम द डेटाबेस। कहता है जब भी आप रिकॉर्ड्स लोड कर रहे होते हैं रिलेशनशिप्स का, ठीक है, तो आपके पास लेज़ी लोडिंग और ईगर लोडिंग दो तरीके हैं जिनसे आप गेट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। कहता है लेज़ी लोडिंग क्या है? दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट वे लार्वल लोड रिलेशनशिप्स का तो आपको आइडिया है ना, जिस तरह से हमने 1 to 1, 1 to many ये हमने यूज़ किए थे। तो कहता है कि जब भी आप रिलेशनशिप को लोड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लार्वल लेज़ी लोडिंग को यूज़ करता है। अब लेज़ी लोडिंग है क्या? When you access a related model for the first time, it fetches the data at moment. It's called lazy loading, but waits until data is actually needed. अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने एक पोस्ट फाइंड करनी है और उस पोस्ट के अगेंस्ट कमेंट भी मौजूद हैं, ठीक है, तो जब आप बाय डिफ़ॉल्ट लेज़ी लोडिंग को यूज़ करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ और ये आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप एक पोस्ट फाइंड करते हैं तो उसके कमेंट बाय डिफ़ॉल्ट लोड नहीं होते। अगर आपने कमेंट लोड करने हो तो आप उसका ऑब्जेक्ट और देन उसका रिलेशनशिप कॉल कराते हैं, तो देन डेटाबेस से वो चीज़ें फैच होती हैं। ठीक है, ये है जिससे हम गेट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास वो चीज़ लोड नहीं होती जो हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है वो देखें। If you access a related model in a loop, it can cause multiple queries leading to n+1 query problem. ये n+1 query आप बहुत ज़्यादा लार्वल के अंदर सुनेंगे, n+1 query problem होती है। तो इसको मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ। मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि n+1 क्या है। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं कि n+1 ये है, लेकिन स्टिल समझ नहीं आती। इस वजह से मैं इसको अ बिट मोर एक्सप्लेन करूँगा। एज्यूम करें कि आपके पास 50 पोस्ट हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक नोट पैड ओपन करूँ, एज्यूम करें आपके पास 50 पोस्ट थी। ठीक है, 50 पोस्ट हैं आपके पास, और हर पोस्ट के दो किसी के हर पोस्ट के आप समझ लें एक कमेंट है। ठीक है, हर पोस्ट का एक कमेंट, जैसे भी आप एग्रीगेट करते हैं उसको कमेंट कहते हैं। ओके, 50 पोस्ट हैं और हर पोस्ट का एक कमेंट है। अब जब आप लेज़ी लोडिंग यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, जब 50 पोस्ट को फाइंड करना हो आपने, ठीक है, लूप के अंदर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो कि आप कमेंट चेक करना चाहते हैं, कमेंट आपके पास लेट से आप परफॉर्म करना चेक करना चाहते हैं कमेंट किस यूज़र का है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको लाजमी बात है, जब आपके पास सारी पोस्ट आ रही होती हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल टाइप कर देता हूँ, आप समझ लें आपके पास सारी जब पोस्ट आ रही होती हैं, आप क्या कर सकते हैं, किसी एक पोस्ट के अपने कमेंट पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको लूप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको गेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ऐसे पोस्ट और एक सिंगल पोस्ट को फाइंड करेंगे, और सिंगल पोस्ट को फाइंड करने के बाद मैं यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटेक्स मेंशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंगल पोस्ट को गेट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे पोस्ट का आप यूज़ करेंगे कमिट का रिलेशनशिप। तो ऐसे आपका कमिट गेट होगा और इस पर जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करना होगा वो आप एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दी, हमारे पास 50 पोस्ट हैं। ठीक है, हमारे पास लूप कितने टाइम चलेगा, 50 बार चलेगा, और लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कमिट को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 50 बार हम कमिट को फाइंड करेंगे। 50 बार ये लूप चला, ठीक है, और उसी के अंदर हमारे पास ये
कमेंट लिखा हुआ है, तो मतलब हमारा ये सारा लूप 50 बार चलेगा। तो ये क्या करेगा, अब इंटरनल ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम इस चीज़ को फाइंड करते हैं तो इसकी एक सेपरेट क्यूरी जनरेट होती है, इसकी एक सेपरेट क्यूरी होती है, इसकी एक सेपरेट क्यूरी होती है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, 50 क्यूरीज हमारे पास रन हुई। अब हम इसके अंदर आए तो क्या हुआ, 50 क्यूरीज वो चली और हर क्यूरी के अंदर ये क्यूरी भी चलेगी, पोस्ट का कमिट फाइंड होगा। ठीक है, एक ये क्यूरी भी आ जाएगी। तो अब n+1 क्यों कहते हैं, एक यहाँ से भी क्यूरी चल रही है और एक इनर क्यूरी भी चल रही है, तो हर क्यूरी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग प्लस हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर उसके साथ क्यूरी ना चले, अब इसको n+1 क्यों कहते हैं कि लेट से यहाँ पे मैंने आपको 50 की एग्जांपल दी है, अगर 500 पोस्ट होंगी, ठीक है, यहाँ पे 500 पोस्ट होंगी तो 500 क्यूरीज यहाँ पे चलेंगी, मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ, 500 क्यूरीज यहाँ पे चलेंगी और 500 क्यूरीज यहाँ पे भी चलेंगी, क्योंकि आपको पता है ये भी एक क्यूरी से गेट करता है और ये भी, इसके लिए भी एक सेपरेट क्यूरी रन करता है। पहली पोस्ट के लिए पहली क्यूरी रन करेगा, दूसरी पोस्ट के कमेंट को फाइंड करेगी दूसरी क्यूरी, देन तीसरी एंड सो ऑन। तो 500 क्यूरीज ये चलाएगा। इसी तरह से अगर आप समझ लें कि ये 50,000 क्यूरीज हैं, ठीक है, 50,000 ये चलाएगा, 50,000 ये चलाएगा, इसलिए इसे n+1 कहते हैं कि जितनी ज़्यादा क्यूरीज यानी कि रिजल्ट्स बढ़ते जाएंगे, जितनी ज़्यादा इसकी क्यूरीज होंगी उतनी ज़्यादा ये भी क्यूरीज जनरेट करेगा। दिस वन इज़ कॉल्ड n+1, यानी कि जितनी चीज़ें n की जगह जितनी क्यूरीज आप रन करोगे उसमें ये एक एक ऐड करता जाएगा। यहाँ पे 1 लाख करोगे, ये 1 लाख ऐड कर देगा। होप इट नाउ मेक सेंस, बिकॉज जब मैं इस चीज़ को लर्न कर रहा था मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती थी। ठीक है, मैंने ये काफ़ी मुश्किल के बाद सीखी, इस वजह से मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा था। ये है इसका, फिर मैं आपको यूजेज बताऊंगा, कब आपने लेज़ी लोडिंग यूज़ करनी है, कब आपने ईगर लोडिंग यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम, और अब हम ईगर लोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ईगर लोडिंग को कहते हैं दिस लोड्स रिलेटेड डेटा अप फ्रंट व्हेन यू क्यूरी द मेन मॉडल, और इसको मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, बिकॉज इट्स मोर एफिशिएंट एट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्यूरीज। या इससे पहले हम ये करते हैं, चल ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे कहता है कि आपका एट वंस डेटा को लोड कर देता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमें पोस्ट चाहिए थी, वो हमारे पास सिर्फ पोस्ट फाइंड करता था और उसके बाद कमेंट के लिए हमें सेपरेट क्यूरी करनी पड़ती थी। लेकिन ये क्या करता है कि आपको पोस्ट के साथ कमेंट को एट वंस लोड कर देता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसमें n+1 क्यूरी प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक ही क्यूरी के अंदर पोस्ट को भी उठाता है और कमेंट को भी उठाता है। अगर आपका एक 50 पोस्ट हैं और आप उसके कमेंट्स को लोड कर रहे हैं तो ये एट वंस 50 पोस्ट को भी लोड कर देगा, और देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कमेंट्स हैं वो भी उसी 50 के अंदर ही मैनेज होंगे। उसके लिए सेपरेट 50 क्यूरीज नहीं चलेंगी। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। ओके, इसके लिए आप लारावेल डिबग बार कर सकते हैं। लारावेल डिबग बार, इसको आप इंस्टॉल करके इजीली आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी क्यूरीज जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को मोर बेटर वे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक सिंपल सी कमांड है, इसकी ये चलानी है और अपने टर्मिनल पे चले जाएं। मैं जाता हूँ इसके टर्मिनल पे, इसको कर दें क्लोज। अब यहाँ पे आपने अपनी क्यूरी को पेस्ट करना है और इसको एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रहा है और हमारे पास फाइल्स को जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट ये क्या है, आपको ये डिस्कवरी के अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास लारावेल ऑटोमेटिकली इस चीज़ को डिस्कवर कर लेता है। फॉर अबव और ओल्डर एट द सर्विस प्रोवाइडर, फॉर लारावेल 10 और ओल्डर। लारावेल 11 के अंदर है तो मैं इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इफ़ यू वांट टू फेस द लॉग एट दिस, ओके ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम पेज को लोड करेंगे और
यहाँ पे एक चीज़ आपने और भी याद रखनी है कि ये कब इनेबल होता है, जब आपकी .env से ये जो ऐप डिबग होता है ये ट्रू होता है और ऐप एनवायरनमेंट लोकल होता है, तब ये डिबग बार चलता है। क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को क्यूरीज शो नहीं कराना चाहते, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को टर्न कर देते हैं। हमें पता चलता है समझ नहीं भी आ रही होती, तब भी आपने फीडबैक का इंतज़ार करना होता है कि यहाँ से हमें समझ नहीं आई, तो मैं उन चीज़ों को या उन चीज़ों को नेक्स्ट उसके लिए नोटिस करूँगा, या कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी तो उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, हमारे पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और अगर मैं जाऊँ यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखना है, देखें हमारे पास नीचे डिबग बार आ चुका है। और अगर आपके पास समहाउ यहाँ पर क्लिक हो जाता है तो ये स्टिल कोने में यहाँ पे रहता है, इस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताता है कि कितने MBs ये पेज यूज़ कर रहा है, कितने मिली सेकेंड यूज़ कर रहा है, ठीक है, कितने सेकंड्स के अंदर में लोड होता है, कितने मॉडल्स को लोड कर रहा है। ठीक है, देन कितनी क्यूरीज हमारी जनरेट हो रही हैं, इन सब को हम डिस्कस करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे अगर आप फॉल्स कर देंगे और इसको इन्वायरमेंट को कर देंगे प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे पास लाइव सर्वर पे जब एप्लीकेशन जाती है तो उस टाइम पर हमें ये चीज़ ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, रिफ्रेश करें तो देखें ये डिसअपीयर हो गया। इस तरह से आप इसको डिसअपीयर भी कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ओके, इनेबल हो चुका है फिर से। और हमारे पास यहाँ पे क्यूरीज लोड हो रही हैं। और अब मैं आता हूँ एक सेपरेट राउट क्रिएट करता हूँ, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आया और मैंने किया राउट, और इसमें मैं लिख देता हूँ पोस्ट की जगह मैं करता हूँ यस पोस्ट ही मुझे चाहिए। मैं इसको एक नाम बिट डिफरेंट देता हूँ क्योंकि उससे ये ओवरराइड ना हो, तो मैं इसे कर देता हूँ रेगुलर पोस्ट। जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ पोस्ट कंट्रोलर क्लास, और देन इसका मेथड मैं यूज़ कर देता हूँ ओपन रेगुलर पोस्ट। ठीक है, उसके नाम भी असाइन कर देते हैं, नाम असाइन करने की जरूरत फिलहाल नहीं है क्योंकि हमें इस पर ज़्यादा एक्शन तो परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, सेव करें। मैं जैसे इसको सिर्फ आप लोगों के लिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको ईज़िली इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकें कंट्रोलर के अंदर, और ये चीज़ फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए पड़ी है। ठीक है, मैं भी कर देता हूँ पोस्ट, सारी पोस्ट को मैं कर देता हूँ फाइंड पोस्ट इक्वल पोस्ट, जो जिस तरह से हम फाइंड करते हैं ऑल मेथड के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ मैं पोस्ट को, या फिर मैं इसको ऐसे रिटर्न कर देता हूँ ताकि ये ब्राउज़र जेसन की फॉर्मेट के अंदर नज़र आए। ठीक है, और इस चीज़ को मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ रेगुलर पोस्ट। ठीक है, और ये देखें ये बड़ा प्रिटी व्यू के अंदर आ रहा है, तो इसके लिए आपने ये एक्सटेंशन लाजमी कर लेनी है। देन ये आएगा जेसन फॉर्मेट, और ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो तभी इस तरह से प्रिटी फॉर्म के अंदर आएगा, नहीं तो वरना यहाँ पे 2-3 लाइन के अंदर ये सारा आ जाएगा और सारा मिक्सअप होगा, अनरीडेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने जेसन फॉर्मेट और एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए फर्स्ट पोस्ट आ रही है, देन सेकंड है, देन थर्ड है एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास पोस्ट आ रही है, ये हमारे पास सारी पोस्ट लोड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को अगर मैं डी करूँ यहाँ पे पोस्ट, आपने देखना है कि हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास कितनी पोस्ट लोड हुई, 8 पोस्ट लोड हुई 0 से 7 तक। अगर मैं एक पोस्ट को ओपन करूँ और जिस तरह से अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, सबसे पहले लेज़ी लोडिंग को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने लगे हैं लेज़ी लोडिंग को। हमें लारावेल क्या कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट लेज़ी लोडिंग को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे हमने सारे रिकॉर्ड को फाइंड किया, हम कोई भी अगर लोडिंग वगैरह लेज़ी लोडिंग यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेज़ी लोडिंग इस पर अप्लाई होगी। अब लेज़ी लोडिंग के अंदर लारावेल क्या कहता है कि आप जितने भी पोस्ट वगैरह को फाइंड करते हैं तो मैं उसके जो रिलेटेड मॉडल्स होते हैं उनको लोड नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पोस्ट की डिटेल आ रही है, और यहाँ पे अगर आप नीचे आएँ तो एक रिलेशनशिप यहाँ पे प्रॉपर्टी मौजूद है जो एम्प्टी आ रही है। ठीक है, इस एम्प्टी का क्या मतलब है कि लारावेल ने इसके यूजर्स को लोड ही नहीं किया। ठीक है, तो ये लारावेल कहता है कि मैं इसको डायरेक्टली लोड नहीं करता। कब लोड करता है, जब हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है। लेट से मैं यहाँ पे आता हूँ और कहता हूँ मुझे पोस्ट का यूज़र चाहिए,
मैं करता हूँ फॉर ईच, यहाँ पे कर दिया मैंने पोस्ट एज पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने करना है पोस्ट को फाइंड और देन पोस्ट के आपने यूज़र को फाइंड कर लेना ऐसे करके। अब ये क्या करेगा, उसका यूज़र ले आएगा, इवन यहाँ पे रिलेशनशिप तो नहीं है करें और यहाँ पे देखें प्रूफ, हमारे पास यूज़र आ चुका है। तो इस तरह से आप इसके यूज़र को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि अभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड से 8 रिकॉर्ड हैं और 8 रिकॉर्ड का हर एक यूज़र है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास कितनी क्यूरीज रन होंगी, हमारे पास रन होंगी 16 क्यूरीज, ठीक है, क्योंकि 8 वो भी जमा हो जाएंगी। और अगर इस चीज़ को मैं एक व्यू के अंदर डिस्प्ले कराऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको शो कराना चाहता हूँ उसके अंदर लार्वल डिबग बार के अंदर भी अब आपको शो कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे हूँ पोस्ट डॉट रेगुलर का मैं ब्लेड बनाता हूँ, पोस्ट डॉट रेगुलर, और इसमें पास करता हूँ कॉम्पैक्ट पोस्ट, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और मैं यहाँ पे आता हूँ रिसोर्सेज व्यूज़ और इसके बाद जी पोस्ट, और इसमें यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट, इसको न्यू फाइल करें जी डॉट लेट डॉट PHP। ओके, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ ये जो इंडेक्स स्टफ हमने किया था, ये को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया मैंने। अब मैं इन चीज़ों को सर्वर साइड से लोड नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं सर्वर साइड का जितना भी स्टफ है ये स्क्रिप्ट तक इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और इसमें मैं करता हूँ इन चीज़ों को लोड यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर फॉर ईच के जरिए, फॉर ईच, और हमारे पास पोस्ट आ रही हैं, सिंगल पोस्ट, ठीक है। और इसमें हमारे पास सारे एट्रीब्यूट्स को लोड नहीं करता हूँ, सारे एट्रीब्यूट्स को मैं लोड नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है कि मैं इसको करना चाहता हूँ जस्ट फ्यू पैरामीटर को टेस्टिंग पर्पस के लिए। जिस तरह हमारे पास टाइटल आ रहा है और डिस्क्रिप्शन को मैं कर लेता हूँ, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो चीज़ों को कर लेता हूँ। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन, ये जी दोनों ख़त्म हो गए हमारे पास और ये ख़त्म हो गए। अब जैसे दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे लोड होंगी और अगर मैं यहाँ पे आऊँ रिफ्रेश करूँ, देखिए हमारे पास टाइटल आ रहा है और डिस्क्रिप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन वियर्ड आ रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास कितनी क्यूरीज रन हो रही हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहले जी कौन सी क्यूरीज, एक सेशन के लिए क्यूरी रन हो रही है, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे पोस्ट हैं, पोस्ट आ रही हैं और पोस्ट के लिए क्यूरी रन हुई, ये सारी पोस्ट मुझे पॉइंट कर दो, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप क्यूरीज पर आएँ, हमारे पास सॉरी मॉडल्स पे आएँ, हमारे पास 8 मॉडल किसके यूज़ हो रहे हैं, हमारे पास पोस्ट की, क्योंकि हम 8 बार पोस्ट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। और मॉडल एक यूज़ हो रहा है किसका, हमारे पास यूज़र का, ठीक है। और यहाँ पे आप टाइम भी दे सकते हैं 24 MB, सॉरी आप रैम भी दे सकते हैं, 24 MB यूज़ हो रहे हैं, 5.79 मिलीसेकंड यूज़ हो रहे हैं और ये PHP का वर्जन बता रहा है कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। मेन चीज़ें आपकी ये हैं। उसके बाद व्यूज़ हैं, यहाँ से आप एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, कोई ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आपको उसके व्यूज़ नहीं मिल रहे होते, तो यहाँ पे ये बता रहा होता है यहाँ पे कौन कौन से व्यूज़ यूज़ हो रहे होते हैं, तो आप इंस्टेंटली उनके अंदर जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, हमारे पास कितनी क्यूरीज रन हुई, 9, हमारे पास 9 मॉडल से, और क्यूरीज कितनी रन हुई जी, हमारे पास रन हो रही हैं 5 क्यूरीज रन हो रही हैं, ठीक है। अब 5 क्यूरीज से लार्वल इन चीज़ों को लोड कर रहा है। इसी तरह से अब मुझे यूज़र का नेम भी यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। हर पोस्ट से मैंने उसका यूज़र गेट करना है और उसका मैंने नाम यहाँ पे शो कराना है। तो अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे मुझे नाम का वैसे कॉलम ऐड करना पड़ेगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं। तो अब देखें लार्वल ने कितनी क्यूरीज जनरेट की, यहाँ पे देखें पोस्ट फाइंड की। पोस्ट फाइंड करने के बाद पहले इसने फर्स्ट यूज़र, देन
सेकंड देन थर्ड एंड सो ऑन। ये कितनी क्यूरी, 3 4 5 6 7 और 8। देखें 8 क्यूरीज ने फिर से चलाई हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर पोस्ट को ज़्यादा कैसे करूँ मैं पोस्ट को कुछ को क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसका डिफरेंस क्लियर नजर आए। ओके सॉरी गाइस, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और एक इमेज को अपलोड कर दूँ। चूज करना है दिस वन। ओके सेव करें जी। दूसरे पेज पर बस सेव हुआ या नहीं हुआ उसका कैसे मेक श्योर करेंगे। ओके मैं जाता हूँ लेवल 11 कोर्स में, कोर्स और इसमें सिर्फ पोस्ट ओपन करता हूँ और मैं एंट्री चेक करता हूँ कितनी एंट्री हुई होगी हमारे पास कितनी 8 आ रही है। लेकिन क्रिएट न्यू पोस्ट है कि न्यू पोस्ट ऐसे करें ताकि हम उसको टाइप भी कर सकें। और यार क्यों गलत फाइल चूज़ कर रहा हूँ, इस पर सेव करें और देखिए हमारे पास अब एक और एंट्री होगी, 9 पोस्ट हो गई। ठीक है, और मैं यहाँ पे वापस आऊँ, इसको भी ओपन करूँ, हमारे पास 13 क्यूरीज रन हुई थी और ये हमारे पास 8 थी, अभी ये 9 हो जाएंगी। अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ ताकि आप इजीली इन चीज़ों को काउंट भी कर सकें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं पेज को रिफ्रेश करने लगा, मैंने रिफ्रेश किया, देखिए 14 क्यूरीज हो गई हैं। और यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर दूँ, थोड़ा सा वेट काउंटिंग ईजी हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक क्यूरी फिर से बढ़ गई है। तो इसी तरह से आप एक और रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे जिसकी क्यूरीज के अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ये चीज़ एक्सेस नहीं करना चाहता तो उस टाइम पे ये क्यूरीज कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, लारवेल कहता है कि जितनी ज़्यादा आपकी पोस्ट बढ़ती जाएंगी, जितनी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप मॉडल बढ़ते जाएंगे, उतनी ज़्यादा ये क्यूरीज उसमें प्लस करता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हमने ईगर लोडिंग को कवर कर लिया, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, और कहीं पे कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर किसी सेपरेट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूँगा। ये थी हमारे पास लेज़ी लोडिंग। सॉरी मैं कभी ईगर लोडिंग कह जाता हूँ, मेरा माइंड मल्टीपल जगह पे होता है। ठीक है, और जब मैं शूट भी कर रहा होता हूँ साथ में अपनी आपको भी देख रहा होता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। ठीक है, साथ में राइट भी कर रहा होता हूँ। लेज़ी मॉडल, लेज़ी लोडिंग, देखिए अब मैंने मॉडल लिख दिया ताकि मेरा दिमाग एक्टिवली इधर काम नहीं कर रहा था। ओके सो अब देखिए यहाँ पे अब मैं लेज़ी लोडिंग कवर कर लिया, अब मैं ईगर लोडिंग की तरफ बढ़ता हूँ। ईगर लोडिंग क्या कहता है कि हम जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जिस तरह से हमारे पास पोस्ट हैं और उसके यूज़र्स हैं, तो उनको हम एट वंस लोड कर देते हैं रेदर देन कि हम मल्टीपल क्यूरीज चेंज करें। ठीक है, मैंने किया पोस्ट। और लेज़ी ईगर लोडिंग को अचीव कैसे करते हैं हम, विद मेथड के थ्रू। ठीक है, विद मेथड, और विद के अंदर आपने अपने रिलेशनशिप का नाम लिखना होता है। पोस्ट पे आए और यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप्स हैं। देखिए यूज़र का रिलेशनशिप है, जितने भी आपके रिलेशनशिप होते हैं आपने इसके अंदर कॉल कराने होते हैं। अगर आपके पास एक सिंगल है आप सिर्फ ऐसे करके कॉल करा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप इनको एरे के अंदर ऐसे यूज़र देन जो भी आपके पास नेक्स्ट हो कमेंट समथिंग लाइक दिस, इस तरह से आप कॉल कर सकते हैं। एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू जस्ट टेस्टिंग इट फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पसेस, सो आई एम गोइंग टू लोड विद ओनली वन। ओके, बट आपने हमेशा एरे सिंटैक्स को फॉलो करना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपके ज़्यादा होंगे तो आपको फिर से वो वाला सिंटैक्स ख़त्म करके एरे नहीं डालनी पड़ेगी। यहाँ पे गेट कॉल कर लें। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड हैं, इसको करें ज़रा ड्यूटी। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आपको लेज़ी लोडिंग में भी दिखाई थी। रिफ्रेश करें, यहाँ पे 9 पोस्ट होगी। और पहले हमारे पास क्या था कि जब हम किसी भी पोस्ट को फाइंड करते थे तो हमारे पास उसके रिलेटेड मॉडल लोड नहीं होते थे। अभी हमारे पास पोस्ट आई। ठीक है, और पोस्ट का अगर आप रिलेशंस के अंदर आए तो 1 आ रहा है,
मतलब ये पोस्ट एक वन यूज़र के साथ बिलोंग करती है और उसका हम यूज़र की डिटेल्स को भी पॉइंट कर सकते हैं। सिमिलरली ये चीज़ सभी पोस्ट पे अप्लाई होती है। आप किसी भी उसके अंदर जाके उसका रिलेशनशिप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडवांस लारावेल ने इस चीज़ को लोड कर दिया है। ठीक है, अब मैं आता हूँ, इसको रिटर्न करता हूँ अपने वेब पेज पे, रिफ्रेश करें और देखें हमारे पास कितनी क्यूरीज रन हुई, 7 क्यूरीज रन हुई। ठीक है, बाकी क्यूरीज हमारे पास कौन सी रन हो रही हैं, जो हमारे पास कुछ रिटर्न हो रही है, एक सेशन के लिए रिटर्न हो रही है, एक अपडेट सेशन के लिए रिटर्न हो रही है, फिर से सेशन को गेट करने के लिए 1 2 3 क्यूरीज उसके लिए रन हो रही हैं और बाकी ये 4 क्यूरीज हमसे बिलोंग करती हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी पर, ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, फिर पोस्ट से पॉइंट कर रहा है और फिर यूज़र से। तो मतलब हमारे पास अगर आपको लेट्स से आपके पास जो रिकॉर्ड्स हैं इनर मॉडल के वो ज़्यादा हैं, ठीक है, तो स्टिल ये सेम ही क्यूरीज को कंज्यूम करेगा। अभी हमारे पास वो वाला सिनेरियो नहीं है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा यूज़र हों पोस्ट के, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी ये सेम क्यूरीज को लोड करेगा। ठीक है, और ये जो मॉडल्स होंगे ये सिमिलर वैसे ही होंगे जो हमारे पास पोस्ट होंगी और देन पोस्ट के अगेंस्ट जो भी हम जिस तरह से हम यूज़र लोड कर रहे हैं तो हमारे पास यूज़र की भी यूज़ करेगा। बट ये चीज़ें उससे ज़्यादा बेटर हैं। हमारी जो क्यूरीज होती हैं वो ज़्यादा, जब क्यूरीज होती हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और यहाँ पे आप टाइम भी दे सकते हैं, 24 MB स्टिल सेम है और ये लेस टाइम के अंदर ये वो आई थिंक 4.7 समथिंग था और ये 3.82 ये से कम उसके अंदर इस चीज़ को पुट कर रहा है। ठीक है, और कम है या ज़्यादा है इस चीज़ का, बेशक हमारे पास ज़्यादा होंगे मतलब वो चीज़ ज़्यादा टाइम लेगी। ठीक है, कम है ये उससे और देन उसके बाद बाकी चीज़ें आइडेंटिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी क्यूरीज़ को देख सकते हैं कितनी क्यूरीज़ कंज्यूम हो रही हैं। ठीक है, और उसके अंदर आपने कहाँ पे, अब आप सवाल आता है कि कहाँ पे हमने लेज़ी लोडिंग को यूज़ करना है, कहाँ पे ईगर लोडिंग को यूज़ करना है। तो मैं इन चीज़ों को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे आएँ, एक स्टैक ओवरफ्लो का लिंक है, आपने गूगल पे सर्च करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद चाहते हैं सर्च करना है ईगर लोडिंग वर्सेस लेज़ी लोडिंग, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपने कैसे सर्च करना है, यहाँ लिखना है ईगर लोडिंग वर्सेस लेज़ी लोडिंग, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया, अब ये पहले लिंक पर आ जाना है और यहाँ पे आपने जैसे ही आपका, लेकिन स्टिल ये हमारे से रिलेट करता है। ये जो पहली एग्जांपल थी ये अपनी बात समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं सिंपलर पे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए और मुझे खुद को भी ठीक है समझ आए। कौन सा ये वाला था? ओके, कहते हैं ईगर लोडिंग, when you are sure that you want to get multiple entities at a time. For example, you have to show user and user detail at the same page, you must go with the eager loading. यहाँ पे कहता है, मैं आपको अपने सिनेरियो के हिसाब से समझाता हूँ जो हमारे पास है। हमारे पास पोस्ट हैं और पोस्ट के यूज़र हैं। कहता है कि जब आपने पोस्ट और यूज़र को एट वंस एक ही पेज पर दिखाना हो, जहाँ पे जिस तरह से अभी हम लिस्ट के अंदर शो करा रहे हैं, हमारे पास पोस्ट की डिटेल भी हमने शो करानी है, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूज़र नेम भी शो कराना है, तो वहाँ पे आप ईगर लोडिंग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपका सारा डेटा एक ही पेज पर एक्सेस हो रहा है। तो आप बजाय इसके कि आप क्यूरी करें सेपरेट, आपने ईगर लोडिंग को यूज़ करना है। ठीक है, और लेज़ी लोडिंग को आप यूज़ करना है व्हेन यू हैव शो यूज़र ओनली एट द पेज। कहता है कि आपके पास लेट से पोस्ट की डिटेल एक पेज पे आ रही हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस वगैरह, और नेक्स्ट पेज पे आपने पोस्ट डिटेल शो करानी हो जिसके अंदर उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगी, उसके टैग्स वगैरह होंगे, और देन वहाँ पे आपने यूज़र को भी शो कराना होगा। तो उस टाइम पे आप लेज़ी लोड करें क्योंकि आपको वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस पेज पे आपको ज़रूरत नहीं है, तो मतलब पेज आपका रिफ्रेश होगा, नेक्स्ट पेज आएगा, तो वहाँ पे वो पेज जब लोड होगा तो वो वहाँ पे वो चीज़ आपको रन करनी है, बजाय इसके कि आप उसको होम पे करें। तो उस टाइम पे आपने लेज़ी लोडिंग यूज़ करना। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ईगर लोडिंग कब यूज़ करनी, जब आप सेम पेज पर हो, आपने एक्शन उधर ही परफॉर्म करना हो। ठीक है, तो उस टाइम पे आपने ईगर लोड यूज़ करना है।
जब आपके पास एक पेज के अंदर आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, कुछ मुराद उस रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट आपने एक्शन परफॉर्म ना करना हो, ठीक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, 1 to 1 यूज़ कर रहे हैं, 1 to many यूज़ कर रहे हैं, many to many यूज़ कर रहे हैं, उस पे आपने एक्शन परफॉर्म नहीं करना, उस पेज पे आपने वहाँ पे उस चीज़ को लोड नहीं कराना, ठीक है, और जहाँ पे आपने उसको परफॉर्म करना है देन वहाँ पे लोड कराना। लेट्स से 50 पोस्ट हैं और आपने 50 पोस्ट को पेज पे लोड कर लिया। अब पेज पे आपको 50 पेज उसका यूज़र शो कराना है तो आप ईगर लोडिंग यूज़ करेंगे। अब लेट्स से आपकी डिटेल्स दूसरे पेज पर आपने यूज़र की डिटेल और डिस्क्रिप्शन शो करानी है तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे लेज़ी लोडिंग। क्यों? क्योंकि आपकी जो 50 पोस्ट हैं, पहली पोस्ट होगी उस पर यूज़र क्लिक करेगा, उसकी डिटेल ओपन होगी और उसका वहाँ पे डिटेल वगैरह ओपन होगी तो ज़्यादा फास्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंट यूज़ केस की बेस पे यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और जो फ्रेंड्स आपके इस चीज़ से कंफ्यूज हैं आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं तो इससे उनके माइंड के अंदर क्लैरिटी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच guys for watching the videos and I'll see you guys in the next one. Bye bye.